अक्सर ना हमें कहते हैं ये जो जिहादी हैं, ये जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मुझे एक चीज़ बता दें कि अब तो ये चीज़ वाज़ह हो गई ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक अमेरिकन अदारा है और सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट का जो कंसेप्ट आया था वो भी अमेरिकन ने ही दिया था। अब अमेरिकन की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर पाकिस्तान को इस चीज़ से भरी करेगा कि हाँ भाई हमें अंदाज़ा हो गया कि जी पाकिस्तान अब ये फाइनेंस नहीं करता टेररिस्ट को, तो फिर ये किस तरह से कह सकते हैं जी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब दोबारा से जो है टेररिस्ट को फाइनेंसिंग होना शुरू हो जाएगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और वो उसने अपनी कुछ रैंकिंग्स जारी रखी होती है, कुछ लिस्ट होती हैं कि ब्लैक लिस्ट कर देना, ग्रे लिस्ट कर देना। सो इस तरह की चीज़ों में वो देखते हैं उस मुल्क के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सेंक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर हमने जो देखा ना फाइनेंशियली तौर पे ये जो करप्शन है या ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंस करते हैं चीज़ों को, तो वो जो है वो वर्ल्ड के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं जिसमें ब्लैक लिस्ट भी होता है। ब्लैक लिस्ट हो जाए तो बिल्कुल ही और तरफ चले जाता है मामला। ग्रे लिस्ट जो होता है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से अब निकल आया है। और इंडिया तो अपने आप में कहता है जी कि हम तो बस पता नहीं क्या है, पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा। सो इंडियंस के लिए तो ये बुरी खबर मुझे लग रही है, लेकिन हम देखते हैं वीडियो में कि ये इंडिया को किस तरह से इम्पेक्ट करता है और इंडिया इससे कितना खुश है और कितना वो अफसोस में है और गमज़दा है। वीडियो को देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस वहीं चलते हैं, देखते हैं। फाइनली वो दिन आ चुका है, पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। एक बहुत ही जरा पुराना मेंबर 4 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। इतना लंबा समय हो गया था पाकिस्तान को। मैं काफी बार वीडियोस में कहता था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक सराबार मेंबर है FATF का, क्योंकि काफी बार पाकिस्तान अंदर बाहर भी होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इनके प्राइम मिनिस्टर भी खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी सबको बधाइयाँ, सबको बहुत मुबारक, मिलिट्री ने अच्छा काम किया, इनके हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया और घूम फिर के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि पाकिस्तान अभी के लिए ग्रे लिस्ट से आउट तो हुआ है, मगर फिर भी FATF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि पाकिस्तान वापस फिर से ग्रे लिस्ट में ना चला जाए, आतंकवाद की फाइनेंसिंग फिर से पाकिस्तान में स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बोल दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ना कि पाकिस्तान अब बाहर हो चुका है FATF की ग्रे लिस्ट से, ये करी है टी राजा कुमार ने। अब कई लोगों ने ये देखा, ये नाम टी राजा कुमार, इनकी शक्ल देखी, लोगों ने सोचा कि अच्छा ये इंडियन ओरिजिन के होंगे, तो आज के समय क्या FATF की प्रेसिडेंसी है ये भारत संभाल रहा था जब पाकिस्तान FATF से बाहर हुआ? तो इसका आंसर है नहीं। टी राजा कुमार ऑब्वियसली एक इंडियन ओरिजिन का नाम है, मगर ये सिंगापुर के निवासी हैं। सिंगापुर में काफी बड़े ये इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और इनके अंडर, इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर फाइनली पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट है इससे बाहर आ चुका है। हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि पाकिस्तान के बाहर आने से सिंगापुर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक ही कंट्री का डायरेक्ट रिलेशन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इस कोइंसिडेंस को, इत्तेफाक को इग्नोर नहीं कर सकते कि सेम डे जब पाकिस्तान में इमरान खान को इलेक्शन में खड़े होने से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, सेम डे हम देखते हैं कि अचानक से पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाती है FATF की ग्रे लिस्ट की। और अब बेसिकली क्या होगा कि इमरान खान और जो भी इनके सपोर्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे वायलेंस कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट, इनका वायलेंस सब इग्नोर हो जाएगा। सारा पाकिस्तान खुशियों में डूब जाएगा कि फाइनली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। एक साइकोलॉजिकली मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है कि अब ये FATF से बाहर आकर लोन ले सकते हैं। क्योंकि देखो, FATF की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान था तब उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये होता था कि ये लोन नहीं उठा पाते थे। FATF की ब्लैक लिस्ट में अगर कोई देश होता है तो लगते हैं सैंक्शन, मगर सिंस वो देश ग्रे लिस्ट में है ना, तो ग्रे लिस्ट में होने से क्या होगा कि वो कंट्री इंटरनेशनल संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे लोन बहुत ही ज्यादा कड़ी शर्तों पे उठा पाएगा। तो कमाल का इत्तेफाक है
कि जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आती है, पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमको पैसा चाहिए, हम बिना पैसे के डूब जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होंगे। अभी जो लोन का माफ की बात की जा रही है ना कि लोन माफ कर दो वगैरह, वो तो दूर की बात है, पैसे है नहीं हमारे पास, वो तो हम दे ही नहीं पाएंगे। मगर हमको एडिशनल बहुत सारा पैसा चाहिए अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि एक बार को पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान वापस श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट क्राइसिस की तरफ जा सकता है। टाइमिंग इस सब की मैं कहूंगा कमाल है। मैंने आज तक वैसे इतनी परफेक्ट एक स्क्रिप्ट देखी नहीं है कि बिल्कुल सब एक एक के बाद एक टाइम के हिसाब से हो रहा है परफेक्टली। इवन जो दिन चुना गया इस अनाउंसमेंट का, वो भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है पाकिस्तान की सरकार के लिए। इससे अभी जो करंट पीएम है पाकिस्तान के, इनको काफी हेल्प मिलेगी इलेक्शन जीतने में इन 2023। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली ये क्यों कहा जा रहा है कि यूएसए ने हेल्प करी है पाकिस्तान की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को, देखो एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में। एफएटीएफ का फोकस होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर। और एफएटीएफ को चलाता कौन कौन है? व्हाइट लिस्ट कंट्रीज। जिस तरीके से ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश आ गए, फिर ग्रे लिस्ट हो गया। ग्रे लिस्ट में भी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देखो तो म्यांमार आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान बाहर निकला, म्यांमार वापस आ गया ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान, म्यांमार, इस तरह के देश आपको मिलेंगे ग्रे लिस्ट में काफी बार। फिर होती है व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट वो देश होते हैं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने देश में पैसे का फ्लो मैनेज करते हैं। उनके देश से आतंकवाद को कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही होती। और ये जी हो गए आपके सामने 39 मेंबर एफएटीएफ के जो व्हाइट लिस्ट कंट्रीज कही जाती है। जी हाँ, इसमें भारत भी आता है। बेसिकली दुनिया में जो भी क्रेडिबिलिटी वाले देश हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इन कंट्रीज की लिस्ट में देख लो, गिनती के आपको बस आई थिंक 8 देश मिलेंगे जो यूएसए के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। बाकी जो भी देश हैं जिन पर मैंने टिक लगा रखा है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, ये इजराइल, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, आप समझ सकते हैं यूएसए के इशारे पर ये आराम से जहां पर वोट करना है वहीं पर वोट करेंगे। ये यूएस, यूरोप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाते ये सारे देश। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ कोरिया, देखो नॉर्थ कोरिया ने वैसे शैतानियां बहुत करी होगी, मिसाइल लॉन्च किया होगा, मगर आतंकवादी तो नहीं निकलते नॉर्थ कोरिया से। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मगर फिर भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जैसा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहा, ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचा। नॉर्थ कोरिया कई सालों से एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आपको मिलेगा। अब एक क्वेश्चन वैसे यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए, जैसे भारत बॉन्ड इशू करता है, यूएसए इशू करता है, बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बॉन्ड बेसिकली उधार होता है, ठीक है। इंडिया कहता है कि दुनिया भर के जो बिलियनियर्स हैं, इन्वेस्टर्स, हमको कहता है कि अपना पैसा 10 साल के लिए हमको दे दो। पैसा $100 मिलियन, $150 मिलियन, ये पैसा हमको दे दो। उसके बदले में हर साल 3-4% के आसपास जो इंटरेस्ट है, जो यील्ड है, ये हम आपको देते रहेंगे और 10 साल के बाद सारा जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो पाकिस्तान भी ऐसा क्यों नहीं करता? देखो पाकिस्तान कुछ हद तक ऐसा करता है, मगर हाल ही में इस पर्टिकुलर फील्ड में भी पाकिस्तान को झटका लगा। यूएसए की जो सरकार है वो तो पाकिस्तान की हेल्प कर रही है, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरीके से डाउनग्रेड कर रही है कि अब भविष्य में पाकिस्तान को बॉन्ड्स इशू करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज का दिन ही क्या हुआ, ये आज का दिन कमाल है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान वाला इशू, एफएटीएफ और फिच ने रेटिंग में भी इनको डाउनग्रेड कर दिया। फिच आपको पता होगा यूएसए में है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनका काम ये है कि मान लीजिए आप एक बिलियनियर है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, फिच आपको बताएगा कि अगर किसी देश के आपको बॉन्ड परचेज करने हैं तो किसके परचेज करो, किसके ना परचेज करो। फिच रेटिंग देता है देशों को AAA, BB या फिर BBB, CCC। तो फिच ने रिसेंटली पाकिस्तान की रेटिंग बिल्कुल कचरे वाली कर दी है। फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर आप उधार देते हो तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि वो उधार आपका वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान को अब इन्होंने CCC+ की कैटेगरी में डाल रखा है। भारत को आप अगर देखो तो फिच ने अभी भी रखा है BBB- की कैटेगरी में, मतलब कि मॉडरेट रिस्क है। वैसे आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप भारत सरकार के बॉन्ड्स करते हो परचेज। कम शब्दों में आप कह लीजिए पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर चुका था। 4 साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे ये। अब इनके जो बॉन्ड्स है वो भी डाउनग्रेड कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं इनको हेल्प चाहिए थी और ये हेल्प इनको मिल गई एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद। अब एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडिया के लिए सैड बात यह है
पहली बात तो अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग आराम से मिल पाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाकी सोर्सेज से। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल अनरिलेंटिंगली बिना रुके पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं इनको बचा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन की बाकी कमेटीज में। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो दोनों यूएस और चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से तैयार कर रही है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कोई आतंकवादी ग्रुप भारत को हो सकता है कि अटैक करे। और इसलिए रिसेंटली जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर फ्रंट लाइन में होता है ज्यादातर इन आतंकवादी हमलों के, तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है कि जो दुनिया की लड़ाई है ना आतंकवाद के खिलाफ, उस पर काला धब्बा है कि पाकिस्तान जैसा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आने वाले मैं कहूंगा कुछ साल चैलेंजिंग होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से 1 से लेकर 2 साल बाहर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये वापस अंदर जाता है या नहीं जाता। बट द कमिंग 1-2 years दे विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हमारा प्यारा भारत। ना फाइनली पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में इनमें से किनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अभिनव चंद्रचूड, DY चंद्रचूड या फिर उदय ललित या नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है। सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपकी कमेंट को हाथ दे दूंगा। और हाँ, क्या कहती हो दीजा? पहले तो ये बड़ा प्यारा सा कहते हैं ना हमारा प्यारा भारत, इतना स्वीट सा। और जहाँ तक बात रही है, मुझे लगता है कि अब शायद सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो सकता है। बड़ा कहते थे ना नहीं 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 इमरान खान झूठा है, बहुत कहते थे। हम नहीं कह रहे कि हम इमरान खान के साइड पे बात कर रहे हैं, बट लिटरली उसी दिन सब कुछ हुआ। विदिन 3 to 4 hours जैसे उसको नाअहल करार दिया गया, उसके 3-4 घंटे बाद ये न्यूज़ आ गई, उसके बाद दूसरी, पहले तो वो CCC वाली आई। और आप कैसे कह सकते हो कि पूरा मुल्क खुशियाँ मना रहा है? मुल्क ने क्या करना है कि आम आवाम ने जाके कर्ज उठाना है, कहीं से लोन लेना IMF से, या आम आवाम तक कोई ना कोई सहूलत पहुंचनी है? नहीं, आम आवाम ने सफ़र ही करना है। तो इसलिए लोग जो निकले हैं ना वो खुशियाँ नहीं मनाएंगे कि जब नाअहल करार दिया गया तो लोगों ने बैन मतलब रास्ते बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो आई थिंक सो ये भी एक अच्छा है। मतलब कहते हैं ना वो चोर चोरी के बाद कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया, यहाँ से उसको बैन किया और वहाँ से। लेकिन मैं एक चीज़ खतीजा यहाँ पे ये सबके सामने वादे कर दूँ कि ये जो अक्सर ना हमें कहते हैं ये जो जिहादी हैं, ये जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मुझे एक चीज़ बता दें कि अब तो ये चीज़ वाज़ह हो गई ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक अमेरिकन अदारा है और सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट का जो कंसेप्ट आया था वो भी अमेरिकन ने ही दिया था। अब अमेरिकन की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर पाकिस्तान को इस चीज़ से भरी करेगा कि हाँ भाई हमें अंदाज़ा हो गया कि जी पाकिस्तान अब ये फाइनेंस नहीं करता टेररिस्ट को, तो फिर ये किस तरह से कह सकते हैं जी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब दोबारा से जो है टेररिस्ट को फाइनेंसिंग होना शुरू हो जाएगी, अब दोबारा से जो है भारत पे हमला हो जाएगा। चाइना जैसा, अमेरिका जैसा मुल्क जो है जब वो मिलके, अब आपको अब मसला ये है ना कि आपके ऊपर से वो दस्ते शफकत उठ गया है। आपको वो जो आप समझते थे कि बस नहीं जी चाइना, इंडिया इज इंडिया, इंडिया के, अब आपको तो इस वजह से पाकिस्तान बुरा लगा क्योंकि पाकिस्तान की थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी हो रही है। नो डाउट वो चाहे जिस वजह से भी हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था या जिस तरह भी था, पाकिस्तान अगर उसमें हम अगर कह दें नहीं जी इंडिया अगर बना है तो इंडिया को USA ने बनाने में अपना किरदार अदा किया, तो आप कहेंगे नहीं हम तो अपने बलबूते पे बने हैं, ये हमारा अपनी विलिंग थी, हमारी खुद से विल पावर थी, हमने ये कर लिया, हमारे पास, हमें पता था कि हमारे पास अगर इतने पैसे तो हमने इनको डबल किस तरह से करना है, तो ये आपने कहा जी हमने कर दिया। लेकिन अगर हम ये बात कहेंगे तो आप तो कहेंगे जी हमने किया, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजीज़ की बुनियाद पे, और ये ना सिर्फ ये कि अभी की बुनियाद पे है, ये 2018 से लेकर 2021-22 के ये जो 3-4 साल बनते हैं, इन सालों के अंदर जो हमारे यहाँ के हमाद अजहर साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, शिबली फराज ने बहुत ज़्यादा काम किया है, इस सारे शौकत तरीन ने बहुत ज़्यादा काम किया है इन चीज़ों के ऊपर, जो हमारे एक्स मिनिस्टर्स रह चुके हैं इस हवाले से, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी ये बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, जिसकी बुनियाद पे आज ये एक फैसला आया है। लेकिन इसका क्रेडिट अभी ले जाने की कोशिश करंट गवर्नमेंट कर रही है कि ये तो हमारी वजह से, लेकिन उनकी वजह से नहीं हुआ है, और अगर उनकी वजह से हुआ है तो फिर ये किसी और तरह से हुआ है और वो शायद किसी और चीज़ को छुपाने के लिए किया गया। लेकिन इन सब के बुनियाद पे
कि ये जी काला धब्बा है, ये जो ऐसा है, ये बिल्कुल बात गलत है। ये कोई इतना नहीं है, पाकिस्तान अपने बलबूते पे इन चीज़ों को कर रहा है। अब कम से कम इस चीज़ को तो आप मान लें। यानी आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने